नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आई हूँ, ये कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन स्नान आदि कंप्लीट होने के बाद आटे से, चावल से, खील से या गेहूं से लोग अपने घर बनाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन जो लोग घर बनाते हैं, उनके जिनके पास घर नहीं है, उनके घर बन जाते हैं। जो किराए के मकान में रहते हैं, उनके खुद के मकान हो जाते हैं। जिनकी छोटे घर है, उनके बड़े घर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा से ही हमारा एक सपनों का घर का जो है एक ऐसा लगता है कि हमारा खुद का भी एक बढ़िया सा घर हो जाए। तो ये उसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए है। और आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, वो हमारे यहाँ पे जिस तरह से प्रचलन है, जिस तरह से हम लोग करते हैं हर साल, उसी चीज़ को मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ। तो हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ी सी अलग तरीके से करें, तो आपके यहाँ पे जो भी परंपरा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पूजा सामग्री। तुलसी मंच से हम शुरू करते हैं। घर के आंगन में लगाया जाता है तुलसी मंच। तो मैंने देखिए अपने हाथों से छोटा सा, ये तुलसी मंच तो रेडीमेड मिलती है, और ये देखिए ये तुलसी है। तो एक छोटी सी मैंने तुलसी बनाया है। यहाँ पे मैंने 7 दीपक लिया है, और आप चाहे तो 5, 11 या जितने घर आप बनाएंगे उस घर के हिसाब से दीपक ले ले। घर के बाहर जलाने के लिए मैंने ये कुछ कैंडल्स लिए हुए हैं। ये घर के बीचों बीच में जलाऊंगी, क्योंकि घर को थोड़ा सा हम डेकोरेशन भी करेंगे। यहाँ पे कुछ मिठाई का भोग लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सोन पापड़ी का भोग लिया है। आप चाहे तो घर पे बना हुआ कोई भी मिठाई का भोग ले सकते हैं। पर इस दिन खिचड़ी बनाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग चढ़ाया जाता है। तो आप आम के अचार और खिचड़ी अगर बनाते हैं तो जरूर बनाएं। अगर क्या जरूर बनाएं, ठाकुर जी को भोग चढ़ाए। इस दिन खिचड़ी की भोग ठाकुर जी को चढ़ता है। और जो घर बनाएंगे उस घर में भी आप खिचड़ी की भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आटे से बनाया जाता है। जो घर बनता है वो आटे के से बनता है। थोड़ा सा फूल ले लिया है, हल्दी लिया, कुमकुम लिए है, और कलावा ले लिया है, थोड़ा सा अक्षत लिया है, बतासा हमने लिया है, एक माचिस का डिब्बी, थोड़ा सा 1 लोटा जल लिया है हमने। और ये मैंने आटा गूंद के, बिना नमक का आटा है ये, अभी मैंने ये आटा गूंद के ये आटा भी ले लिया है। इससे हम जो है चिड़िया बनाएंगे। घर में जो चिड़िया बैठाते हैं उनको वस्त्र अर्पण करते हैं, उनकी भी टीका लगती है, भोग चढ़ता है। तो इस तरह से घर बनता है। और कार्तिक देवता के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके पूरे कार्तिक महीने में यथासाध्य हमने कार्तिक महीने का नियम लेने की कोशिश किया है, नियम पालने की कोशिश किया है। अपनी तरफ से दान, ध्यान, पुण्य और दीपदान का जो भी जितना भी नियम था, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। हमें भी हमारा सपनों का महल आप दे, और ऐसे ही सोच के सात्विक सोच रखिए, अपने लिए अच्छा सोच रखिए, और ऐसे सोच के फिर घर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर सामान आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे मैंने तिल का तेल का दिया जला रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे बनानी है, उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। मैं अपने एक टेबल के ऊपर घर बना रही हूँ, क्योंकि जो है जमीन मेरा बिल्कुल फर्श जो है वो वाइट है, और वाइट के ऊपर ये अच्छे से दिखता नहीं है। तो ये इसके लिए सबसे पहले जो है हमें बाउंड्री बना लेना होता है। तो चलिए अभी हम बाउंड्री बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा, ये हमने यहाँ पे ये जो बनाया लॉन बना लिया है। घर के साइड में जो लॉन रहती है, यहाँ पे मैंने 6 कमरे बनाया है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है, ये हमारे मेन डोर है। इस तरह से हमने पूरे इसको अच्छे से घर को बना लिया है। घर के ये बीचों बीच का एरिया है जहाँ हम चिड़चिड़ा को बैठाएंगे, और बाहर आंगन में, यहाँ पे जो आंगन होगा, इस आंगन में हम लगाएंगे तुलसी के पौधे।
तो ऐसे हमने आटा ले लेना है और आटे से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप चिड़िया का शेप देके एक चिड़िया और 2 चिड़िया ऐसे हमें बनाना होता है। तो देखिए ऐसा हमने थोड़ा सा एक को थोड़ा सा बड़ा बनाए, एक को थोड़ी सी छोटी बनाए, क्योंकि ये जोड़े में रहता है तो जोड़े में हमें इस तरह से बनाना रहता है। तो देखिए ये हमने एक बना लिया, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक और चिड़िया ऐसे बना लिया और दोनों चिड़िया को हमने ऐसे जोड़े में रखना है, दोनों चिड़िया को ऐसे जोड़े में रखना है। उसके बाद हमें इनको हम टीका लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को हल्दी लगा देते हैं, इनको हल्दी लगाया, इनको भी हल्दी लगाया। आप दोनों को थोड़ा सा कुमकुम लगाएंगे, तो दोनों को भी, इनको भी कुमकुम लगाया, इसको भी कुमकुम लगाया। और चिड़ा चुड़ के जैसे जिस तरह से इनके घर हुआ है, जिस तरह से इनको आशीर्वाद मिला है कार्तिक की, ऐसे ही आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो कार्तिक भगवान, ऐसे ही सोच के हम इनको अभी पूजा कर रहे हैं। तो इनको भी हम वस्त्र चढ़ा दिया। सबसे पहले हमने चिड़िया को वस्त्र चढ़ा दिया और फिर जोड़े में हमें पूजा करना है, हमेशा याद रखना। तो दोनों का हम वस्त्र चढ़ा दिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद हम इनको थोड़ा सा बतासा चढ़ाएंगे। तो आपके पास खील है तो आप खील चढ़ाए, बतासा है बतासा चढ़ाए। और इसके बाद घर के बाहर हम दोनों तरफ आंगन में फूल लगाएंगे और तुलसी के पौधे जो होता है, पौधे को हम रोपण करेंगे। तो इस तरह से घर के बाहर मैंने अपने घर के राइट साइड में लगाया है, तुलसी के पौधे लगा दिया। तुलसी के पौधे लगाने के बाद इनको भी फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने घर में चारों तरफ फूल लगा दिया। अब हमें लगानी है घर में दिए। सभी रूमों में हमें जितने भी हमने रूम बनाया हुआ है, इसमें सभी रूम में हमें एक एक करके दिए लगानी है। कोई भी रूम हमें खाली नहीं छोड़नी है। और जब घर बनाते हैं, जब रूम बनाते हैं, तो ध्यान रखें कि सभी घर के दरवाज़ा जरूर बनाए। कोई भी रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें दरवाज़ा नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है अपने 6 रूम में दिया जला दिया है। और यहाँ पे हॉल में हमने ये प्रज्वलित करेंगे। घर के बाहर हमें लगानी है, जो घर के बाहर हमें रहते हैं, लाइट लगी रहती है ना, लैंप पोस्ट लगी रहती है। तो इस तरह से घर के बाहर भी हम दिया लगाएंगे और एक दिया हम लगाएंगे यहाँ पे लॉन में। तो लॉन में भी हमारा दिया प्रज्वलित होगा। तो आपके घर में अगर कोई कोई डॉगी है, कोई भी किसी भी तरह का पशु पक्षी पाल के रखे हैं, या आप गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं, लॉन बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप साथ में बना सकते हैं। तो देखिए हमने पूरा यहाँ पे इस तरह से बना लिया। अब हर जगह पे हमें अभी थोड़ा सा जो हमने भोग लगाया था घर में, वो भोग भी हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे साइड में हम भोग रख देते हैं, क्योंकि क्या होता है, घर में खाना पीना किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इसमें भोग भी लगा रहे हैं। और एक पानी का लोटा आपको यहाँ पे जरूर रखनी चाहिए, तो क्योंकि ये पानी का स्रोत माना जाता है। तो घर में जो है पानी हमेशा होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो आप इधर लगा सकते हैं। जो भी आपका पानी जहाँ पे कुआं बनाना चाहते हैं या पानी का स्रोत जहाँ से होगा, वहाँ पे एक लोटा पानी जरूर रखें। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हम अक्षत चढ़ाएंगे, चिड़चिड़ी के ऊपर थोड़ा सा अक्षत चढ़ाएंगे इस तरह से। और हर रूम में दिया के सामने हमें थोड़ा थोड़ा अक्षत रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग खील बतासे रखते हैं, बहुत लोग भोग रखते हैं, बहुत लोग मिठाई रखते हैं। तो हम जो है यहाँ पे अक्षत रखते हैं। अक्षत माता लक्ष्मी की स्थापना करते हैं, तो अक्षत ही मेन होती है। तुलसी माँ को भी अक्षत चढ़ाएंगे, घर के दरवाजे में भी अक्षत रखेंगे। तो इस तरह से अब हम प्रज्वलित करेंगे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है। तो देखिए दिया प्रज्वलित के बाद हमारे घर कैसे दिखते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले हम एक एक करके सारे जो भी है, घर के बाहर से लेकर घर के अंदर तक सभी जगह पे हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। बाहर आप चाहे तो, बहुत लोग देखा है मैंने, मोमबत्ती यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि वो लैंप पोस्ट में ऐसे लगता है जैसे लैंप पोस्ट है, बाहर बड़े से लाइट का एक उत्सव माना जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जैसे प्रचलन है आप उस तरह से कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जैसा होता है मैं उस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से हमने सारे दिया प्रज्वलित कर दिया है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और कितना सुंदर, कितना भव्य स्वरूप है। भगवान कार्तिक जी के आशीर्वाद से हमारे पास भी ऐसी सुंदर घर हो। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने लिए सपनों का घर। और जो लोग आज पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, आज मना रहे हैं, वो अगले दिन करेंगे। जो कल मना चुके हैं वो आज करेंगे। शाम के समय आपको ये पूजा करना है। दीपदान जब भी होती है, एक ध्यान में रखें, एकदम दीपदान जब भी आपको करना है, या तो वो सूर्योदय से पहले होगी या तो वो सूर्यास्त के बाद होगी। सूर्य जब रहते हैं आसमान पे
तब दीपदान नहीं होती है। दीपदान के अर्थ होता है अंधेरे में जब हम उजाला करते हैं, तो अंधेरे में उजाला करने के लिए हमें सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद में दीपदान करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना, और भाई बंधु परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना सपनों का घर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।